हाय माय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट्स पर एक बार आपका फिर से ज़ोरदार स्वागत है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था फिजिक्स से रिलेटेड और उसमें मैंने एक बात रखी थी कि इस बार हमारा जो वीडियो होगा वो बोर्ड परीक्षा में विशेषकर जो 10 के बच्चे हैं या 12 के बच्चे हैं वो अपना परफॉर्मेंस कैसे दें। तो आज हम बात करेंगे, उद्देश्य यही है कि बोर्ड परीक्षा का जो डर है, बोर्ड शब्द का डर है, उस डर को ख़त्म करना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये डर जब शुरू होता है तो ये नवंबर माह से पेपर या परीक्षा के पहले पेपर तक ये बढ़ता है डर, और फिर इसके बाद ये डर घटता है। अब बात आई कि नवंबर माह से परीक्षा के पहले पेपर मतलब फर्स्ट पेपर जो भी होगा, हिंदी, वैसे तो यूपी बोर्ड में हिंदी होता है, जो भी होगा वहाँ तक तो आपको डर लगेगी। अब डर में सबसे पहले मैं 10th के बच्चों की बात करूं। 10th क्लास के जो बच्चे पढ़ते हैं और चाहते भी हैं कि हमारा अच्छा नंबर आए, तो उनमें एक दहशत बनती है कि बोर्ड परीक्षा देनी है, क्या कैसे। तो माइंड को कूल करिए। मैं नवंबर माह से पेपर तक की बात करूंगा, मैं लास्ट एक महीने की बात करूंगा, मैं 20 दिन की बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि आपको परीक्षा के एक दिन पहले कैसे रहना है, आपको परीक्षा वाले दिन कैसे बिहेव करना है, परीक्षा हाल में आपको कैसे रहना है। इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले स्पेशली 10th वालों के लिए है और इसी में अपने आप को 12th वाले भी जोड़े रहें। क्यों? क्योंकि ये एक बार बोर्ड पेपर दे चुके हैं 12th वाले, इसलिए इनको थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तो अगर मैं बात करूं नवंबर माह की, तो अक्सर यूपी बोर्ड की परीक्षा फरवरी माह में स्टार्ट होती है, फरवरी माह में। तो नवंबर तक, जहाँ तक मेरा ख्याल है, विद्यालय, कोचिंग क्लासेस या फिर यूट्यूब चैनल जहाँ भी आप पढ़ते हो, लगभग सारे सब्जेक्ट के सिलेबस ख़त्म हो जाते हैं। टीचर अपना सिलेबस ख़त्म कर देता है या ख़त्म करने को होता है, एक दो विषय को मैं नहीं बता सकता। तो उस दरमियान बच्चों में एक नई क्रांति आती है क्वेश्चन बैंक लेने की। माय डियर, क्वेश्चन बैंक मार्गदर्शन का काम कर सकती है, पूर्णतया नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी, अगर आप क्वेश्चन बैंक लिए हैं तो वहाँ शार्ट आंसर, अति लघु और बहुविकल्पीय, एमसीक्यू, बहुविकल्पीय, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, अति लघु और बहुविकल्पीय। बाकी लॉन्ग आंसर या लघु उत्तरीय जो भी हैं वो आप अपने नोट्स से पढ़ेंगे या बुक से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक से, तो बेटर होगा। तो पहले तो आपको नवंबर माह तक दिमाग में ये रखना है, नवंबर माह तक, कि आपका सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा गलत रास्ते पर हो, उसको सही करो और ख़त्म होना चाहिए। फिर इस पहला तो ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका सिलेबस पूरा ख़त्म है। अब इनको क्या करना है? इनको पहली चीज़ तो पढ़ने का समय सारणी बना लेना है, क्योंकि ये जो 3 महीना है, पहला काम समय सारणी। अब समय सारणी में आप कोचिंग भी जाते हो, आप स्कूल भी जाते हो, आपको घर पे भी पढ़ना है। तो कोचिंग स्कूल का शेड्यूल तो आपके हिसाब से होगा नहीं कि मन चाहा तो 9 बजे पहुंच गए, मन चाहा 10 बजे पहुंच गए, 11 बजे पहुंच गए। लेकिन जब आप आपका फ्रीडम होता है, आप स्वतंत्र होते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने मन का समय सारणी, तो आप संभवतः इवनिंग, शाम से रात तक, मतलब सुबह का, ठीक है, शाम से रात तक एक स्वतंत्र समय सारणी बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 4 से 8 पढ़ेंगे, 8 से 9 पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। स्वतंत्र ये बनाइएगा कि हमें रिवाइज करना है, लिखित रिवाइज।
जैसे सब्जेक्टिव जानकारी भी हम देंगे कि कैसे सब्जेक्ट तैयार होते हैं, पहले तो आप सामूहिक रूप से जानिए। और जो भी समय सारणी बनाइए, चलिए मैं मान लेता हूं कि आप लोग 5 बजे से 9 बजे तक का कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, कम से कम 4 घंटे तो पढ़िए भाई शाम को। बीच में आप 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 30 से 40 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं नाश्ता का, रिलैक्स का। अभी 5 से 9 का अगर आपने मान लिया या 6 से 10 का मान लिया, फिट कर लिया कि हमें 5 से 9 पढ़ना ही पढ़ना है, 40 मिनट वो हटा के ब्रेक के, तो आपका 5 बजे के 5 बजने में 5 मिनट 10 मिनट पहले ही आपको वहाँ अपना सेटअप सेट कर लेना है। वो सेटअप भी आपका ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ आप पढ़ाई को साधारण रूप से कर सको। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो, टीवी चल रही है, आप पढ़ रहे हो, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, फिर आपका ध्यान भंग होगा। एक तो योजना बनानी है। दूसरा अहम बात यह है कि आपको सारे विषय एक साथ नहीं पढ़ना भाई। अब पता लगा बहुत लोग देखते हैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किए, वहीं फिजिक्स घुसेड़े पढ़े हैं, वहीं केमिस्ट्री पढ़े हैं। नहीं, आपको कोई विषय लेनी है और यही फाइनल। जैसे मान लीजिए आपने अंग्रेजी का लिया पार्ट, अंग्रेजी में 2-3 किताबें होंगी जो भी होंगी, और अंग्रेजी में हमको ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर, ठीक है, व्याकरण, अंग्रेजी का व्याकरण पढ़ना है। तो उसमें भी टॉपिक होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, एक्टिव पैसिव होगा, वही उठाओ और वही पढ़ो। अब 1 घंटे पढ़ोगे, आधा घंटा पढ़ोगे, वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन वही उठाओ वही पढ़ो और इस बेस पर पढ़ो कि हमें बोर्ड में परीक्षा देनी है। तो एक तो योजना आपकी मजबूत होनी चाहिए, योजना किसकी, समय सारणी की। दूसरा, स्वतंत्रता के साथ पढ़ो, विदाउट एनी प्रेशर। तो ये था कहानी कि आप कैसे आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब मैं बात करूं डर की या पेपर की। तो जब आप जितना पढ़े हैं, पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर बाहर से आएगा। पेपर जितना भी आएगा आपके सिलेबस से आएगा, और सिलेबस से आने का मतलब है कि आप जो पढ़े रहेंगे वहीं से आएगा, बस घुमा के प्रश्न करते हैं। पूरा नवंबर माह, दिसंबर माह रिवीजन कर रखिए। 2 माह आप पिछला जितना भी पढ़े हैं हर एक विषय में रिवाइज करिए, और एक कॉपी बनाइएगा कि रिवाइज में आपने क्या क्या अच्छे से पढ़ लिया है। और कॉपी में आपको लॉन्ग आंसर ही नोट डाउन करने हैं, शॉर्ट आंसर की कोई ज़रूरत नहीं। तो निश्चित तौर से जब आप इस मामले को सॉल्व करेंगे, इस तरह से पढ़ाई करेंगे, तो एक डर आपको ख़त्म हो जाएगा कि हमारा सिलेबस कहाँ से कहाँ तक का है, या हमने क्या छोड़ दिया है, हमको क्या तैयार नहीं है। अब जब ये तैयारी आपकी हो जाएगी तो आप में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई, मेरा फिजिक्स का ये पोर्शन पूरा पूरा तैयार है, मैं केमिस्ट्री कहीं से भी पूछ लो बता सकता हूँ। भले ना बता पाओ उस समय आपके दिमाग से निकल जाए। तो जब 2 माह, नवंबर दिसंबर, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर और दिसंबर आपने पुनरावृत्ति करी, नवंबर दिसंबर पुनरावृत्ति करी, रिवाइज किया अच्छे से, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा। अब आइए बात करते हैं 1 महीने पहले का कॉन्सेप्ट। 1 महीने पहले, इस समय जनवरी हो सकता है या फरवरी का स्टार्टिंग हो, ठीक है। तो अब 1 महीने पहली सतर्कता तो आपको ये रखनी है कि टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। जैसे बहुत लोग हैं, मंजन करने चले गए, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बड़ा देर तक गप लड़ा रहे हैं, संडे मिला चलो क्रिकेट खेल रहे हैं, या निमंत्रण मिला, मतलब टाइम को सबसे ज़्यादा उपयोग में लेना है। समय का सर्वाधिक उपयोग करना है, सर्वाधिक उपयोग। भाई सर्वाधिक उपयोग कैसे करोगे? ऐसे करोगे कि जब आपका पढ़ने का मन हो या ना हो, तो आप जैसे मैथ पढ़ रहे हो, नहीं मन है तो इंग्लिश का कोई चीज़ पढ़ लो, हिंदी का कोई पार्ट, जीवनी पढ़ लो, ग्रामर में अलंकार पढ़ लो, संधि पढ़ लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ने का मन नहीं है तो हम टीवी देखने बैठ गए, मोबाइल में यूट्यूब चलाना बैठ गए, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप पर चैट करना स्टार्ट कर दिया, या मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। जी बिल्कुल नहीं। एक सब्जेक्ट से उबिए, दूसरा सब्जेक्ट पकड़िए, क्योंकि अब आपके पास 1 महीने है, और इस 1 महीने में कोई नई चीज़ कोशिश करिए कि कोई नई चीज़ आप ना पढ़िए। विशेष करके
पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नई चीज़ जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको भ्रमित कर देगी। जितना आपका सिलेबस आपने कंप्लीट किया उतना ही पढ़िए, ठीक है। इस एक महीने में कोशिश करिए कि आप अंशाल्ब उठाइए। अंशाल्ब पेपर आता है, तो जब आप अंशाल्ब उठाएंगे तो अंशाल्ब का एक अनुमान लग जाएगा कि आप कितने समय में क्या कर सकते हैं। बाकी मेरा जो अगली बार मोटिवेट वीडियो बोर्ड के लिए होगा उसमें मैं अंशाल्ब कैसे तैयार किया जाता है उस पर चर्चा करूँगा। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक महीने में आपको पुनरावृत्ति जो भी 2 महीने किए हैं उसका एक प्रकार से खुद का टेस्ट लेना है, लेकिन क्या करके, समय बचा के। अब आप तैयार हो गए हैं कि आप बोर्ड की परीक्षा देने जाएंगे ही जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब प्रवेश पत्र आपके हाथ में आता है ना। क्या बताए, कुछ लोग सेंटर खोजते हैं कहाँ गया होगा, कुछ लोग अपना रिश्ता निकालते हैं कहाँ, कौन टीचर मेरे परिचय का हो। तो भाई परिचय का टीचर हो, रिश्तेदार हो, लेकिन काम नहीं कर पाएगा। कारण क्या है कि प्रशासन आपके एकदम नक्शे कदम को पहचानती है। तो प्रशासन आप अपना काम करेगी तो आप अपना काम करो। आपको सेंटर जानना ज़रूरी है। सेंटर चाहो तो जाओ, घूम आओ, देख लो, बशर्ते सेंटर में 1-2 दिन पहले डेस्क स्लिप वगैरह लगाई जाती है। वहाँ जाके कुछ नहीं कर पाओगे। रिश्तेदारी खोजने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब नकल नहीं होती है। अब बात आई कि हम फिर क्या करें, या सेंटर हमारा एक ऐसी जगह जाएगा जहाँ हमने कभी हम गए नहीं हैं। हाँ भाई, नहीं गए हो कोई बात नहीं, पेपर भी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाएगा जिससे आप मिले नहीं हो। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपका कॉन्फिडेंस, जो आपने नवंबर तक की पढ़ाई करी, 2 महीने रिवाइज किया और 1 महीने समय का सदुपयोग करके अपना टेस्ट लिया, अपना टेस्ट खुद लिया, निश्चित तौर से ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो एक तो सेंटर खोजना, सेंटर में रिश्तेदारी निकालना, नकल का कोई भी जरा सा भी चांस ढूंढना आपके दिमाग का फितूर हो सकता है। तो ये चांस मत ढूंढिए, नकल शब्द ही दिमाग से निकाल दीजिए, और होगा भी नहीं। और क्यों करेंगे आप? 5G के ज़माने में नकल खोज रहे हो तो कहीं ना कहीं मूर्खों में गिनती होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेंटर का टेंशन, बहुत सारे बच्चे सेंटर का टेंशन लिए घूमते रहते हैं, मेरा सेंटर फला जगह जाएगा, वहाँ बड़ा प्रशासन रहता है। प्रशासन क्या होता है मैं बताऊँगा। लगभग 5 से 7 साल हमने बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी किया है, और खुद हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सारी डिग्रियां हासिल करी। तो डेफिनेटली हम जानते हैं प्रशासन क्या होता है और किसके लिए होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको परीक्षा की डेट से 1 सप्ताह पहले अपने अंदर एक डालना होगा कि जैसे हम होम एग्ज़ाम देते हैं, सेम एज 1 सप्ताह में कोशिश करिए पहले कि आपकी पेन, जो भी डॉट पेन, कोशिश करिएगा कि डॉट पेन ही यूज हो, डॉट पेन का यूज करिए। और डॉट पेन जितनी जो आप हैबिट में हो आपके, उसका 3, 4, 5 ले लीजिए। स्केच पेन, स्केल के साथ फिर पेंसिल, रबर, कटर, जो भी है वो एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अपना जो भी है आता है पॉलीथीन वाला, या वैसे भी स्टोर कर लीजिए। स्टोर करके अब रिवाइज या लेखनी उसी से स्टार्ट करिए। और वो विशेष करके घर के ऐसे सदस्य को इन्फॉर्म करिए कि हमारा सामान पेपर वाला यहाँ रखा है, जैसे माता जी हुई, दादी जी हुई, जो आपको ज़्यादा केयर कर सके, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसी परीक्षाओं में मैंने देखा है कि बच्चे प्रवेश पत्र भूल आए, पेपर में वो पेन भूल आए जिस पेन से इन्होंने प्रैक्टिस करी थी। फिर प्रवेश पत्र आपको 2-4 दिन पहले मिल जाएगा पेपर से, उस प्रवेश पत्र का एक जेरॉक्स बना के रख लीजिएगा, निकाल के रख लीजिएगा, उस पर साधारण लेमिनेशन या पॉलीथीन चढ़ा दीजिएगा। पेपर देने से पहले प्रवेश पत्र और पेंसिल, कटर, रबर, जो भी है आपका पेन वगैरह, एक जगह पर रखिए और घर के 2-3 सदस्यों से बता दीजिए। और एक बड़ी बात बताऊं, आपके प्रवेश पत्र पर डेट के साथ सब्जेक्ट लिखा होगा, उसका एक चार्ट पेपर में डिटेल नोट करके आप 2 जगह 3 जगह चाहो चिपका दो। और घर में जो भी स्पेशल सदस्य हो, माता जी, आंटी जी, जो भी हो, उनको अपने परीक्षा की डेट प्रयास करिए कि बता दीजिए, या वो जो चिपकाए हैं उस पर आप टिक करते रहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि बच्चा पेपर के दिन ही भूल जाता है कि आज मेरा पेपर है। ऐसा फिलहाल लापरवाह बच्चे ही करते हैं।
जो बच्चे एकदम तहे दिल से हैं वो नहीं करते हैं। तो बात ये, प्रिपरेशन आपको पेपर से पहले करना है। 2 दिन पहले आपको ज़्यादा घबराहट होगी, स्पेशल 10th वालों को। 12th वाले तो एक बार घूम आए हैं तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और होगी भी तो संभाल लेंगे, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा 2 दिन पहले तो ऐसा लगता है जैसे 2 दिन बाद युद्ध करने जाना है। भाई युद्ध नहीं करने जाना, अपने आप को दिखाना है कि मेरे पास क्या है। तो आपके पास बहुत कुछ है, और बहुत कुछ का रिजल्ट ये होगा कि जब आप 2 दिन पहले रिलैक्स रहिए। कोई पढ़ाई करनी है तो रिवाइज वाला, नया नहीं पढ़ना। कुछ लिखना है तो कंडीशनल लिखना है, ऐसे नहीं लॉन्ग आंसर, ये आंसर वो आंसर, ये चैप्टर वो चैप्टर। मान लीजिए कुछ भी लिखना है तो सिंपल सिंपल सा। और 2 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले आप सारे सब्जेक्ट छोड़ के, स्पेशली 2 दिन पहले उस सब्जेक्ट को पढ़िए जिसका पेपर आपको देना है, और नॉर्मली पढ़िए, प्रेशर लेके नहीं, एकदम सिंपल से। अब वो रात आई जिसकी सुबह आपको पेपर देने जाना है, आराम से बिंदास सोइए, थोड़ा जल्दी सोइए, जल्दी उठ जाइए। सेंटर पर पहुंचने से पहले अपनी तलाशी खुद ले लीजिए। आपके पास कोई अवैध कागज़ नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा यंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। तलाशी लेने वाले 2 बार 3 बार तलाशी ले रहे हैं तो साधारणता दीजिए। पैसे, नोट या सिक्का जो भी हो लिमिटेड रखिए कि काम चलाऊँ, ऐसा ना वहाँ दिखाने 500 का नोट लेके जाओ, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, ठीक है। वहाँ जाओगे, हो सकता है कि चेक करने वाला थोड़ा कड़क मिजाज का हो, तो उसके मिजाज से आपको नहीं मतलब, आपके साथ उसका काम क्या है वो चेक करेगा और चला जाएगा, आपको इजाज़त देगा। प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी लगा रखे रहिए। क्लासरूम में एंट्री करें आप। क्लासरूम में भी हो सकता है एक बार आपकी तलाशी हो, लेकिन उस तलाशी से पहले आपको मैं बताऊं कि आप अपना रूम नंबर, अपना सीट नंबर और किस दिशा में दशा में आपको बैठना है ये कंफर्म करिए। अपने आस पड़ोस में देख लीजिए कोई अवैध कागज़ या कुछ लिखा ऐसा हो तो आप क्लास में जो गार्डी कर रहा है उसको इन्फॉर्म करिए। ऐसी कहानी करने के बाद आपको जब भी कोई गार्ड होगा या जो भी होगा, आपसे हो सकता है नॉर्मली कुछ चीज़ें पूछे, तो जो भी पूछेगा उसको आप जवाब देंगे। अब पेपर के दिन अगर आप इस कंडीशन में यहाँ तक डरेंगे नहीं, और हाँ घबराना नहीं। अगर कोई मान लीजिए कड़क आवाज़ में भी बोल रहा है तो उसको गंभीरता से लीजिए कि भाई इनका काम है, बोलने दीजिए, मेरा काम, मैं पेपर देने आया हूँ, बिंदास पेपर। आपका नज़र जो होना चाहिए वो पेपर देने पर होना चाहिए। सामने वाला पर्सनालिटी कैसी है, पोस्ट क्या है, उससे बेहतर है कि उसका काम क्या है मेरे साथ, उसने काम किया और आप चले आए। तो ये थी बात कि आप बोर्ड में कैसे प्रिपरेशन करके जाओगे। अच्छा जी, जब आप ये जाओगे तो निश्चित तौर से आपको कुछ ना कुछ जानकारी अलग से मिलेगी। अब पेपर देने से पहले आप जांच से या इससे 1 दिन के लिए टेंशन होगा, अगले दिन आपको कुछ नहीं करनी, आप आसानी से परीक्षा हाल में बैठेंगे। परीक्षा हाल में बैठने के साथ साथ आप में 25%, ध्यान से सुनिएगा, 25% एक कॉन्फिडेंस आएगा, डर खत्म हो जाएगी, 25% आपकी डर खत्म। फिर आपको लगेगा, वेट करेंगे आप, आपको कॉपी मिलेगी, फिर पेपर मिलेगा, फिर पेपर के साथ क्या करना है, कॉपी के साथ क्या करना है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये जो सफ़र था मेरा, मैंने आपके 3 महीने की तैयारी पर चर्चा किया था। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ से कुछ सीखें। और हाँ, 12th वालों में भी ऐसा नहीं है कि वो एक बार बोर्ड पेपर दे आए हैं तो हैं वीर शिवाजी हैं, सारे किला फतह कर लेंगे। कहीं ना कहीं इनको भी एक बात दिमाग में रखनी है कि इस बार तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारे लेखन और तुम्हारी परीक्षा थोड़ा सा टफ होने वाली है। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, साइंस में मैथ हुआ, बायोलॉजी हुआ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है पहले से थोड़ा बेहतर, कठिन सोचते हो तो कठिन, अदरवाइज नहीं है। तो 12 वाले भी सेम एज रास्ते से प्रिपरेशन करिएगा। इनके पास एक चीज़ होती है, एक बार बोर्ड परीक्षा देने का एक्सपीरियंस, और इनके पास कुछ विशेष नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इस बार इनको पढ़ना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस बार ये बिना लिखे पढ़े ही पेपर दे देंगे, बिना लिखे ही इनको नंबर मिल जाएगा। इनकी और कठिन परीक्षा होती है। ये कह सको कि अगर लकड़ी का दरवाज़ा हाई स्कूल में तोड़ के आए हैं तो इंटरमीडिएट लोहे के दरवाजे को तोड़ने जैसा है।
तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हम ये बताएंगे कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखोगे। सबसे बड़ी गलती होती है कॉपी की प्रविष्टियों को भरने में, जहाँ नाम, रोल नंबर, सेंटर, ये सब। तो नेक्स्ट टाइम आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे फिल कराई जाती है, इसको मैं इसका इमेज दिखाऊंगा, कहाँ क्या भरा जाता है उसको बताऊंगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रोल नंबर गलत कर देते हैं और उनकी कॉपियों में फिर दिक्कत आने लगती है, रिजल्ट रुक सकता है। तो ये गलती नहीं करनी। फिर मैं अगले ही वीडियो में बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ उसका जवाब कैसे देना है, और जवाब आपका पॉजिटिव आए, आपको घबराहट ना हो, इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताऊंगा। आज का उतना ज़रूरी नहीं था जितना अगला वीडियो ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को चीतोड़ वायरल करिए, ताकि जो बच्चे बोर्ड परीक्षा नाम से डर रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि बोर्ड परीक्षा नहीं, कोई शेर है खा जाएगा, तो उस शेर से आप सवा शेर बन करके तैयार होके जाइएगा। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका पेपर आपकी सोच से बहुत अच्छा बने, आप अच्छा अंक लाएं, यही मेरा प्रयास है। लगातार वीडियो एमएस पॉइंट पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।